और मृत्यु के इस चक्र से भला कौन छुटकारा नहीं चाहता। हर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखता है, लेकिन वह अपने जीवन में मोह माया के बंधनों में इतना जकड़ा हुआ होता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य अपने सांसारिक कर्मों में सिद्धि चाहता है, जिसके लिए वह देवी देवताओं की पूजा करता है। वहीं माया रूपी संसार में मनुष्य क्षणिक वस्तुओं जैसे संपत्ति, भौतिक वस्तुओं तथा भोग विलास की वस्तुओं के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, परंतु यह उसे क्षणिक सुख देते हैं। इन वस्तुओं के खो जाने का डर उसके अंदर लोभ मोह की भावना पैदा करता है, और ये भावना ही मनुष्य के भीतर क्रोध जागृत करता है। क्रोध विवेक को समाप्त करता है, जिसके बाद बुद्धि स्वतः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य का पतन हो जाता है, परंतु आत्मा तो अजर और अमर है। यह आत्मा नए आश्रय की खोज में निकल पड़ता है, और इस प्रकार मुक्ति के अभाव में मनुष्य जीवन मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। सकाम कर्मों की इस गति को देखकर विवेकशील मनुष्यों को चाहिए कि वह निष्काम कर्म करता हुआ केवल ईश्वर की पूजा स्तुति करे, ताकि ईश्वर का अंश और आत्मा उसमें विलीन होकर परम शांति को प्राप्त कर जीवन मरण के फेर से मुक्त हो सके। मनुष्य संसार में कर्म प्रकृति के गुणों सत, रज और तम के प्रभावों के अनुसार करता है। यदि उसमें रजोगुण की प्रधानता है तो वह सकाम कर्मों में लिप्त रहता है। तमोगुण में पशु की प्रवृत्ति की तरह केवल उसे इंद्रियों की तृप्ति की ही कामना रहती है। इसलिए मनुष्य को तमो और रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सतोगुण की प्राप्ति के बाद मनुष्य निष्काम कर्म करता हुआ कर्म फल से मुक्त होकर निर्मल होता हुआ मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बनने लगता है। उसकी आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर में विलीन होने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु के निर्देशन में अष्टांग योग द्वारा वह अध्यात्म के मार्ग पर चले। फिर संसार के साधनों से मुक्त होकर उसकी आत्मा परम ब्रह्म में विलीन होने का अधिकारी बन जाता है।